सीईओ खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल में आया। वहाँ उसने एक बच्चे को देखा। उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी वह जूता पॉलिश करने का डिब्बा चाहता था। सीईओ ने लड़के से पूछा कि वह डिब्बा क्यों चाहता है। लड़के ने कहा कि वह पैसे कमाना चाहता है। उसने सीईओ से $100 मांगे, लेकिन सीईओ ने कहा यह बहुत महंगा है। लड़के ने कहा कि मैंने शहर के थोक बाजार देखे हैं और $100 सबसे अच्छी कीमत है। लड़के ने अपनी जेब से $30 निकाले और कहा कि बस उसे $70 चाहिए। सीईओ उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसको $70 दे दिए। सीईओ ने शर्त रखी कि $70 5 दिनों में $1 सूद के साथ लौटाने होंगे। लड़के ने हामी भर दी। सीईओ ने एक पीली बतख भी उसे दे दी जो वह अपनी बच्ची के लिए लेकर आया था। उसे मेहनत करने की शुभकामना दी। उसे पता नहीं था कि यह छोटा सा काम उसकी जिंदगी बदल देगा। वह वादे के अनुसार 5 दिन बाद पैसे लौटाने आया, लेकिन सीईओ दरवाजे पर नहीं आया। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो सीईओ को जरूर ढूंढेगा। 20 साल बाद वह एक सफल कंपनी का मालिक बन गया। वहीं सीईओ की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और उसके मजदूर उससे अपना वेतन मांग रहे थे। अगर फंड की समस्या हल नहीं हुई तो उसकी 10 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। दूसरी तरफ खबर आई कि अरबपति अपने पर उपकार करने वाले आदमी को ढूंढ रहा है, लेकिन सीईओ यह नहीं पहचान पाया कि उसी ने उसकी मदद की थी। उसने अरबपति से निवेश मांगने का फैसला किया और उसकी कंपनी की ओर चला, लेकिन वहीं उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। सीईओ ने पहचान लिया कि यह वही औरत है जिसे गबन के कारण कंपनी से निकाल दिया गया था। अब वह नकली रेज्यूमे से अरबपति की सहायक बन गई थी। उसने मुआवजा मांगा और घुटनों के बल माफी की जिद की। अभी उसे शराब की गंध आई। औरत ने उसे धक्का दे दिया और जाने लगी। तभी अरबपति नीचे आया और उस औरत ने गार्डों को सीईओ पकड़ने का आदेश दिया और झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसकी गाड़ी ठोकी है। सीईओ ने भी शराब की गंध महसूस की और उससे पूछा। औरत ने झूठा इल्जाम सीईओ पर लगा दिया कि सीईओ ने शराब पी रखी थी। सीईओ ने सफाई दी कि उसने शराब नहीं पी, वह तो निवेश पर चर्चा करने। चालाक औरत ने सच छुपाने के लिए सीईओ का फोन गिरा दिया। सीईओ पर इल्जाम लगाने लगी कि उसकी बुरी साख है और वह वेतन रोकता है। उसने मुझ पर हमला भी किया। इन बातों से अरबपति गुस्से में आ गया और उसने घोषणा की कि सीईओ की कंपनी पर पूरे शहर में प्रतिबंध लगेगा। ये खबर फैलते ही साझेदारों ने अनुबंध रद्द कर दिए और सीईओ को हार्ट अटैक पड़ गया। पैसों के लिए उसके साझेदार अस्पताल तक पहुंच गए, पर सीईओ अब भी अरबपति से मिलना चाहता था। इसलिए वह गार्डों को धक्का देकर एक बड़ी बोली में घुस गया और अरबपति से मिलने की बात करने लगा। लेकिन चालाक औरत और भी निर्दयी हो गई और उसने कहा कि घुटनों पर बैठना होगा। जीवन भर की पूंजी के लिए सीईओ ने उसकी ये शर्त मान ली, लेकिन वह औरत फिर भी नहीं मानी और गार्डों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। सम्मेलन शुरू हुआ, लेकिन अरबपति अब भी अपनी मदद करने वाले के बारे में सोच रहा था और उसने घोषणा की कि जो भी उस व्यक्ति को ढूंढेगा वही उसका साझेदार बनेगा। जब सीईओ को घसीटकर बाहर निकाला जा रहा था, तभी अरबपति ने उसे देख